एक वक्त की बात है कि खैराबाद नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव में एक नया खानदान शिफ्ट होता है। इस खानदान में 4 भाई थे। वो चारों भाई हमशक्ल थे, यानी बिल्कुल एक जैसे। उनके साथ उनकी एक माँ भी थी। ये भाई कोई आम इंसान नहीं थे। एक भाई के पास एक ऐसा जादू था कि वो जादू से हर चीज बना सकता था। दूसरे भाई के साथ अपने पाँव को लंबा करने का हुनर था। जैसा वो चाहता उतना ही अपने पाँव को ऊंचा कर सकता था। और इसी तरह तीसरे भाई के साथ ये हुनर था कि वो अपनी सांस को 3 घंटे तक रोक सकता था और उसको कुछ भी ना होता। और आखिर में चौथा भाई हवा में उड़ जाता और 1 घंटे तक अपने आप को हवा में ऊपर रोक सकता था। ये सब भाई हुनर और कमाल के मालिक थे, लेकिन गांव में किसी को कुछ मालूम ना था, क्योंकि वो गांव में नए आए थे। मेरे बच्चों, आप में से एक रोजाना गांव के बाजार में जाया करे और कुछ काम रोजगार किया करे, क्योंकि आप लोगों के साथ हर चीज की ताकत है, लेकिन पैसों की नहीं। और जिंदगी बगैर पैसों की नहीं बसर होती। इसीलिए आप लोग कुछ न कुछ पैसे कमाया करे। अम्मी जान, मैं आज जाता हूँ, पर क्या काम करूँगा? भाई तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ कि तुम बाजार में क्या काम करोगे। फिर उसका बड़ा भाई जादू करता है और जादू से एक मशीन बना देता है। ओ भाई, ये मशीन किस काम का है? क्या बाजार में ये मशीन बेचूंगा मैं? नहीं, ये बाजार में मत बेचो, लेकिन इससे जो भी बनेगा उसको बाजार में बेचा करो। अब तुम इसे देखो कि ये क्या कमाल करता है। इस बात के बाद उस मशीन से टमाटर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत ज्यादा टमाटर जमा हो जाते हैं और इसके बाद मशीन बंद हो जाती है। खान, आपने इस मशीन का कमाल देखा? अब इसे बाजार ले जाओ और सबसे सस्ते रेट पर बेचा करो। जो कुछ पैसे जमा हो जाते हैं उसे घर ले आओ। वाह बड़े भाई, कसम से मैंने तो अब आपको मान लिया। मैं इसे बेचता हूँ अब। कुछ देर के बाद वो टमाटर गांव के बाजार में लगा लेता है। आओ आओ, सबसे सस्ते टमाटर ले लो। ताज़ा टमाटर, नए टमाटर, अच्छे अच्छे टमाटर। आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए किलो। आ जाओ भाइयों, आ जाओ, टमाटर ले लो। गुज्जर, ये क्या कर रहा है? ये क्या बकवास है यार। ये तो बिल्कुल कम रेट पर टमाटर बेच रहा है। क्या ये पागल हो गया है? मुझे भी लग रहा है कि इसके दिमाग ने काम छोड़ा है, इसीलिए तो कम रेट पर बेच रहा है। कम रेट की वजह से लोग जमा हो जाते हैं और टमाटर खरीद लेते हैं। सुल्तान और गुज्जर ये सोच लेते हैं कि ये शख्स बिल्कुल पागल है या फिर अमीर है कि लोगों को इतना कम रेट पर टमाटर दे रहा है। फिर खान के सारे टमाटर बिक जाते हैं। इसके बाद गुज्जर और सुल्तान उसके पास आकर उससे पूछते हैं, ए लड़के, मुझे तुम इस बाजार में नए लग रहे हो और ये टमाटर इतने कम कीमत पर क्यों बेच रहे हो? बिल्कुल, इस बाजार के पीछे जो गांव है, उन गांव में हम नए नए आए हैं और आपने बात की टमाटर की, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं इसे जितने भी रेट पर बेचता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे 1 किलो में 20 रुपए का मुनाफा बच जाता है। क्या मतलब? 1 किलो में तुम्हें 20 रुपए मुनाफा बच जाता है? लेकिन तुम तो 20 रुपए किलो बेचते हो, फिर मुनाफा कैसे मिलता है? या मुफ्त मिले हैं तुमको ये टमाटर? हाँ, मुफ्त में मिले हैं, इसीलिए तो कम और सस्ते रेट पर बेच रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? इतना अच्छा आदमी कौन है कि तुम्हें मुफ्त में टमाटर दे दे? फिर खान उसे सब कुछ बता देता है कि हमारे घर में एक ऐसी मशीन है जिससे हम टमाटर निकाल रहे हैं। टमाटरों का मशीन है भाई? तुम वो मशीन एक दिन के लिए हमें दोगे? हमारे गांव में लोग बहुत गरीब हैं, हम उनके लिए मुफ्त में टमाटर निकाल लेंगे। क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों को मुफ्त में टमाटर देते हो। आओ आओ, मेरे साथ आओ, मैं मशीन देता हूँ। फिर वो गुज्जर और सुल्तान को अपने घर ले आते हैं और खान अंदर घर में अपने भाई से कहता है, मैंने टमाटर बेच दिया, लेकिन गांव के 2 बंदे मेरे साथ आए हैं। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो मशीन मांग रहे हैं भाई, सिर्फ 1 दिन के लिए। ठीक है, मशीन दे दो, लेकिन ये जरूर उसे कहना कि 5 मिनट से ज्यादा टमाटर ना निकाले, क्योंकि ये फिर बंद नहीं होता और फिर ये मशीन ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर वो मशीन सुल्तान और गुज्जर को दे देता है।
कुछ देर के बाद वह मशीन अपने घर ले आते हैं और टमाटर निकालना शुरू कर देते हैं। गुज्जर, उस शख्स ने तो कहा था कि मशीन को 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करे। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा टमाटर इससे ले लेते हैं। 5 मिनट किस लिए ले आए हैं? फिर ये दोबारा मशीन देगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुल्तान, बहुत ज्यादा जमा करते हैं ताकि ज्यादा पैसे बन जाए इससे। फिर 5 मिनट का टाइम गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि टमाटर जमा हो रहे थे। फिर टमाटरों से कमरा भरने लगता है। आखिरकार कमरे के दरवाजे तक टमाटर पहुंच जाते हैं, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। गुज्जर, ये क्या हो गया? बात तो कहीं और चली गई। अब इस मशीन को कैसे रोकेंगे? दरवाजा भी बंद हो गया और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं। सुल्तान, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि अब बाहर कैसे निकलेंगे, दरवाजा भी बंद हो गया। इस तरह टमाटरों से कमरा भर जाता है और आखिर में मुकम्मल तौर पर कमरा टमाटरों से भर गया था और गुज्जर और सुल्तान दोनों वहीं पर खत्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। फिर अगले दिन गांव के बड़े आदमी के सामने खान खड़ा होता है, सुल्तान और गुज्जर की मौत की वजह से। खान, आप तो इस गांव में नए आए हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सुल्तान और गुज्जर की मौत के जिम्मेदार आप हैं। खान उनको सब कुछ बता देता है कि मैंने तो सिर्फ उन्हें मशीन दी थी। जो कुछ उनके साथ हुआ वो खुद उनकी गलती की वजह से हुआ। अब आप मुझसे बहाने मत बनाए, अब आपको सजा जरूर मिलेगी। ये जो पहाड़ के बीच में दरिया है, इसमें हम आपको डुबो देंगे, जिससे आप खत्म हो जाओगे। इससे आपकी सजा पूरी होगी। मेरे बुजुर्ग, ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो उनकी अपनी गलती थी। मैंने तो सिर्फ मशीन दी थी बस, और उनको सही समझाया भी था। बस ज्यादा बातें मुझसे मत करो, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, हम उसे पूरी करें, क्योंकि अब तुम्हारा मजीद वक्त खत्म हो गया है। मेरे बुजुर्ग, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक बार अपनी माँ के साथ मिल सकूं, बस। ठीक है, जाओ, अब यही ख्वाहिश पूरी समझो, लेकिन सुबह अपने आप को हाजिर करो। अगर आपने घर से भागने की कोशिश की तो आपके घर के सामने 2 बंदे खड़े होंगे, वो आपको पकड़ लेंगे और उसी जगह आपको खत्म कर देंगे। खान अपने घर आ जाता है और सारी बात अपने भाइयों को बयान कर देता है। इसी दौरान एक भाई कहता है, भाई, आप कोई फिक्र मत करे, सुबह आपकी जगह मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना चाहूँ उतना खुद को लंबा कर सकता हूँ। वो दरिया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर रात गुजर जाती है और अगले दिन गांव का वो बड़ा आदमी और कुछ और लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद खान समंदर की तरफ रवाना हो जाता है। फिर जितना भी खान समंदर के दरमियान में जाता वो लंबा और ऊंचा होता जाता। गांव के बड़े लोग और वो आदमी ये सब देख रहे हैं। वो बहुत हैरान हो जाते और खान इस तरह वापस सही सलामत बाहर आ जाता। अरे ये क्या, तुम जितना समंदर में आगे जाते हो तुम उतना ही ऊंचा और लंबे होते जा रहे हो। चलो, इससे तो तुम बच गए, लेकिन अब दूसरे तरीके से तुम्हें सजा दूंगा मैं। ऊंची चट्टान से नीचे गिरा देते हैं हम, फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। मेरे बुजुर्ग, मुझे खत्म कर दो, लेकिन मैं एक बार फिर अपनी अम्मा से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। खान का भाई दोबारा घर आ जाता है और दूसरे भाइयों को सब कुछ बता देता है। अरे तुम लोग क्यों फिक्र करते हो? क्या आप लोग मेरी ताकत भूल गए हो कि मैं हवा में अपने आप को काबू कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ वो चट्टान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद उनका दूसरा भाई गांव के बड़े आदमी के सामने हाजिर हो जाता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होता कि ये उसका दूसरा भाई है, वो खुद खान नहीं है। इसके बाद वो चट्टान से अपने आप को गिरा देता है, लेकिन गिरने के साथ ही वो हवा में लटक जाता है। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? आखिर तुम में क्या क्या ताकत है कि तुम खत्म ही नहीं होते? फिर वो गांव के बड़े आदमी के सामने वापस आ जाता है। मेरे बुजुर्ग, तुमने देख लिया कि मैं सच और हक पर हूँ, इसीलिए नहीं मरता। अगर सुल्तान और गुजर की मौत का जिम्मेदार मैं होता तो अब तक मैं खत्म हो जाता। अब भी थोड़ा सोचो कि आखिर गलती किसकी है। मुझे मालूम है कि आपको खत्म करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर देता हूँ कि तुम इस गांव को छोड़ दोगे और यहाँ से चले जाओगे। बाकी आपकी मर्जी, अगर रुकोगे तो तुमको सजा मिलेगी, और अगर गांव से बाहर चले जाओगे तो फिर तुमको माफ कर दिया जाएगा। मेरे बुजुर्ग, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर आप हमें माफ कर देते हैं तो यही हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बगैर मेहनत के जो चाहोगे तो फिर ऐसा ही आपके साथ होगा जैसा खान ने मशीन बनाया कि मैं बगैर मेहनत के टमाटर बनाऊंगा और फिर उसे बेचूंगा। इस वजह से खान को सज़ा मिल गई और साथ में उनके भाइयों को भी तकलीफ मिली। और इसके अलावा सुल्तान और गुजर बाजार में अच्छी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसा ही सोचा कि मेहनत की ज़रूरत नहीं तो क्या हुआ इनके साथ आपने देख ही लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।